Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma Easy Note. This video is D Pharma फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. सब्जेक्ट आज का हमारा है फार्मास्यूटिक्स, जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ चुके हैं, आपके भी आए होंगे कि दीदी मुझे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दो, क्योंकि आप सभी लोग के एग्जाम आने वाले हैं. अब खुली है ना दिमाग की बत्ती कि भाई एग्जाम आ गया है. चलिए कोई बात नहीं, कम से कम अब आपको ध्यान तो आया कि भाई अब पढ़ लो, अब बहुत हो गया. तो चलिए हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की जाए तो इससे पहले मैंने अपलोड कर दिया था. मैंने बोला था कि मैं शाम को 2-3 घंटे में वीडियो अपलोड कर दूंगी, लेकिन उस वीडियो में काफ़ी लेट हो गया था और फिर मैंने सोचा अब मेरे को ज़्यादा ही लेट हो गया है, इससे अच्छा मैं कल ही अपलोड करूँ वीडियो. तो उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आपको इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने अपलोड किया था उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे. तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी जो कि इस वीडियो से रिलेटेड थी, और आई होप आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे, जिसमें कि आपको कई प्रकार के, जैसे मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जितने कवर करवाए थे उन सभी के आंसर्स को कवर करोगे, जिससे कि आप एग्जाम में पास होने के लिए 100% श्योर हो जाओगे. और हाँ, इससे ये भी पता चल जाएगा कि आखिरकार आपकी तैयारी कितनी हो रखी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज. और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा. देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इंडियन फार्माकोपिया. फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन है, तो हमें इंडियन फार्माकोपिया के बारे में तो पता ही होना चाहिए, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है. तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये भी पता चल गया है. ठीक है, और फिर आपको हेडिंग डाल देनी है फार्माकोपिया इंडियन, और लिखना कैसे है. तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरलाइन पहले से कर रखा है, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स आसानी तरीके से समझ में आ जाए. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फार्माकोपिया. जो वर्ड है यहाँ पे मैं जैसे बोलूंगी आप ध्यान से सुनोगे ना तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मैं ऐसे समझाऊंगी आपको जिसको आप सुनोगे भी ध्यान से ना तब भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. क्योंकि भाई 4 सालों से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, उतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है. और आप सभी के सीनियर्स का कमेंट पढ़ के वो बोलते हैं ना, दीदी आप जब अच्छे से समझाती हो ना तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, और अगर हम दोबारा पढ़ के भी नहीं जाते तब भी वो बातें याद रखनी है. तो चलिए आप भी अपना ऐसे ही अपना उज्जवल भविष्य बनाइए और आगे बढ़ते रहिए. देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन फार्माकोपिया के बारे में. तो ये जो इंडियन फार्माकोपिया है, ये वर्ड क्या है, फार्माकोन. ये ग्रीक वर्ड है, और ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड है जो फार्माकोन, इसका मतलब क्या है. ठीक है, इसका मतलब है ड्रग तथा पोइया. ड्रग तथा पोइया का अर्थ है मतलब बनाना. पोइया का क्या मतलब है, बनाना, टू मेक. तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फार्माकोपिया से तात्पर्य औषधि की सूची बनाना, मतलब कि जो ड्रग्स हैं उनकी लिस्ट बनाना. ठीक है, औषधि मतलब जो ड्रग्स हैं उनको उत्पादन, मतलब कि जो औषधियां बन रही हैं उनसे बनाने को क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं. बनाने के नुस्खे को क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं. ठीक है, फार्माकोपिया कहते हैं जो दवाइयां बन रही हैं, जो हमारी ड्रग्स मेक हो रही हैं, उनके बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फार्माकोपिया कहते हैं. ठीक है, इस लाइन को ध्यान से समझोगे अच्छे से समझ में आएगा. 1946 में भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ड्रग्स के लिए एक फार्माकोपिया लिस्ट जारी करी. क्या किया, इंडियन फार्माकोपिया ने 1946 में इंडियन गवर्नमेंट ने फार्माकोपिया लिस्ट जारी करी, जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया है उसी के जैसी थी. सन 1948 में डॉक्टर B.N. घोष की अध्यक्षता में प्रथम, मतलब कि 1948 में आपसे पूछा जाएगा कि हमारी फार्माकोपिया का गठन कब हुआ था भाई, तो आपको याद रखना है 1948 में किसने, डॉक्टर B.N. घोष की अध्यक्षता में
प्रथम इंडियन फार्माकोपिया का गठन किया गया था। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1955 में प्रथम फार्माकोपिया का प्रकाशन हुआ था। ये इसका गठन तो हो गया था 1948 में, लेकिन इसका प्रकाशन कब हुआ था? कब? 1955 में। ठीक है, यह 1966 में प्रकाशित मतलब कि पब्लिश हो गई थी, सभी के नॉलेज में आ गई थी। ये हमारी इंडियन फार्माकोपिया 1960 में, 1960 में। ठीक है, डॉक्टर घोष के डेथ के बाद फार्माकोपिया का जो सेकंड संस्करण हुआ था 1966 में पब्लिश हुआ था, और इसका पूरक संस्करण मतलब कि पूरा तरह से पब्लिश कब किया गया था? बना था 1966 में, और पूरी तरीके से पब्लिश कब हुआ था? 1975 में। ओके, डॉक्टर BN मुखर्जी निर्देशक सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ का संस्करण नई औषधियों न्यू ड्रग्स का समावेश किया गया था। ठीक है, किसने किया था? डॉक्टर B मुखर्जी ने क्या किया था? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ का खोज किया था। ठीक है, उन्होंने बनाया था न्यू ड्रग को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय मतलब इंडियन फार्माकोपिया का जो थर्ड संस्करण हुआ था वो किसने किया था? डॉक्टर नित्यानंद ने। ठीक है, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की अध्यक्षता में 1985 में किया गया था। ठीक है, इसके पश्चात 1991 में पब्लिश हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतने सारे ईयर्स लर्न करके देख के थोड़ा सा बेकार लग रहा होगा, लेकिन मेरे भाई अगर आप पढ़ लोगे ना तो ये आपका सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपका तो एग्जिट एग्जाम भी होगा, तो आपको एग्जिट एग्जाम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्प करेगा। तो ये जितना लिखा है ना ये एकदम पेपर नोट्स है, इसको अपनी कॉपी में एक बार उतार जरूर लेना, क्योंकि ये आपको बहुत टाइम तक हेल्प करेगा। और फिर कमेंट करके आप भी बताओगे कि हाँ दीदी आपने जो कहा था वो इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। ठीक है, 2-3 बार आप ध्यान से सुनोगे भी, अगर पढ़ोगे लिखोगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। वर्ष ईयर 1985 में इसका जब थर्ड संस्करण हुआ था तो 2 वैल्यू में बांट दिया गया था। तो 2 वैल्यू में बांटा गया था। देखिए फर्स्ट वैल्यू में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि फर्स्ट वैल्यू में क्या क्या आता है। फर्स्ट वैल्यू में आता है लार्ज नोटिस, एक्नॉलेजमेंट और जर्नल नोटिस एंड इंट्रोडक्शन एंड मोनोग्राफ A2P आता है। A2P क्या आता है? वॉल्यूम फर्स्ट में। ठीक है, वॉल्यूम सेकंड में क्या लिखा हुआ है? मोनोग्राफ Q2Z आता है। P के बाद क्या आता है? Q आता है। तो Q2Z क्या कर दिया गया है? सेकंड वैल्यू में कर दिया गया है अपेंडिक्स और कॉन्टेस्ट अपेंडिक्स इंडेक्स। वर्ष 2008 में 5वां संस्करण इसका पब्लिश किया गया था, जो कि 4 भागों में डिवाइड किया गया था, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो ये था हमारा इंडियन फार्माकोपिया के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसको लिख लोगे, बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम खिचड़ी जैसा लिखा हुआ है ना, तो आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखिए। सन 88 में इन्होंने इतना काम किया था, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ से डाल दीजिए, सन 95 में इन्होंने ये काम किया था। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और अब हम लोग बात करेंगे दूसरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हम लोग ने आपके साथ डिस्कस किया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में। तो अगर आप इस क्वेश्चंस को, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख भी लोगे ना, सुन भी लोगे ध्यान से, तो फिर अगर आप ध्यान से नहीं पढ़े रहोगे फिर भी इतना तो याद रहेगा ना कि हाँ ये वाला क्वेश्चन हमने कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था। फिर कमेंट करके बताओगे कि हाँ दीदी ये वाला क्वेश्चन तो आया था, मैंने गलती कर दी, नहीं पढ़ा था। तो इसीलिए भाई अभी बहुत टाइम है, पढ़ लो अच्छे से और देख ही लो, पहले देख लो अच्छे से, फिर लिखने की बात तो दूसरी है। ठीक है, तो देखिए हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्या? टाइप ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल कितने टाइप्स के होते हैं यहाँ पे ये जानेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइप्स कैप्सूल कितने टाइप्स के होते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। कैप्सूल 2 टाइप्स के होते हैं, कौन से? फर्स्ट नंबर होता है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। ठीक है, अब आइए जानते हैं हम लोग हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के बारे में, कौन कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं। देखिए जो कैप्सूल्स होते हैं
हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स का आवरण दो भागों में मिलकर बना होता है, दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला क्या, बॉडी होती है, दूसरा क्या होता है, कैप होता है, टोपी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्सूल का आवरण जो होता है, जो उसकी खोल होती है, वो किससे बनी होती है, जेलेटिन से बनी होती है, या ऑक्साइड रंगहीन पदार्थ मतलब कि कलरिंग मैटर एंड शुगर से आदि मिलके बने होते हैं। अच्छा, आप लोग ने ये देखा होगा, अगर आप लोग ने कभी भी कैप्सूल खाया होगा, कैप्सूल वाली दवा, तो वो कभी कड़वी लगी है क्या, नहीं लगी है ना। तो यहाँ पे भाई कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है कि देखिए जो भी हमारा कैप्सूल होता है वो कलरिंग होता है, ठीक है, और उसमें क्या शुगर होती है, शुगर थोड़ी होती है। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस कैप्सूल का आधार बेलनाकार मतलब कि सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल। 4 नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स का पाउडर ग्रेनुअल एंड मिक्सचर ऑफ मेडिकामेंट भरा रहता है। जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं उसमें क्या भरा रहता है, पाउडर और ग्रेनुअल एंड मिक्सचर ऑफ मेडिकामेंट, दवाइयों का मिक्सचर भरा रहता है। ठीक, 5th नंबर ये अत्यंत कठोर होते हैं मतलब कि टाइट होते हैं। और अभी सॉफ्ट जेलेटिन के बारे में देखिएगा क्या क्या लिखा रहता है, ध्यान तो आया कि ये अत्यंत कठोर होते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट अभी आपको पता चलेगा कि विभिन्न प्रकार के कैप्सूल्स को नंबर द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, सबसे बड़े कैप्सूल को यहाँ पे NN लिखा हुआ है, नंबर से होता है, तथा जो सबसे छोटा कैप्सूल होता है उसे S नंबर से दर्शाते हैं। विभिन्न प्रकार के कैप्सूल का यहाँ पे स्ट्रक्चर चित्र बना हुआ है। तो अब आइए हम लोग बताते हैं कि जो सबसे छोटा कैप्सूल है ना उसका नंबर सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे बड़ा कैप्सूल होता है ना उसका नंबर 0 होता है। तो जो सबसे बड़ा कैप्सूल है उसका नंबर 000 होता है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है, जो सबसे छोटा रहेगा उसका 5 नंबर रहेगा, 5 नंबर तक कैप्सूल्स आते हैं, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 00 और 000। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी। ठीक है, तो 5 सबसे छोटा का और सबसे बड़ा का 000। ठीक, अब आइए सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के बारे में बात करते हैं। ये कैप्सूल्स 2 पार्ट में होते हैं, बट ये सील होते हैं। सील होने के पश्चात इनको एक ही यूनिट में देखा जा सकता है। लेकिन ये जो हमारे कैप्सूल्स होते हैं इन्हें 2 पार्ट होता है ना, यहाँ पे अभी देखिए 2 पार्ट होता है, और इनमें कोई भी पार्ट दिखता नहीं है, होते 2 पार्ट में है, लेकिन ये क्या होते हैं, सील होते हैं, इसलिए इनको एक ही यूनिट में देखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट, इनके आवरण जो उनकी सील होती है इनका निर्माण सॉफ्ट जेलेटिन के कारण होता है, जिसमें प्लास्टिसाइड एंड प्रिजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, इनका आकार कैसा होता है, गोल होता है, ओवल होता है और ट्यूब लाइक होता है शेप। ठीक है, तो इनका आकार जैसे यहाँ पे देख ही सकते हैं, जैसे कि ये पुदीना की गोली लग रही है और ये पेंसिलिन लग रही है। ठीक है, ये पेंसिलिन के आकार आते हैं ऐसे, तो और विटामिन ई वगैरह के कैप्सूल्स ऐसे आते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्ट जेलेटिन जो कैप्सूल्स होते हैं इनमें लिक्विड होता है या द्रवित ठोस होता है, जैसे कि एक्सपीसियंट को भी मिला के बनाया जाता है। ठीक है, ये बनाए जाते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। ओके, अब आइए यहाँ पे हम लोग बताते हैं आपको कि सॉफ्ट जेलेटिन एंड हार्ड जेलेटिन के बारे में एक छोटा सा मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स देती हूँ और आपको सॉल्व करना है। जल्दी से सभी लोग अपनी कॉपी किताब उठाओ, मैं वेट कर रही हूँ। आई होप सभी लोगों ने ले लिया होगा अपनी कॉपी पेन। अगर नहीं लिया है तो वीडियो को प्रेस करके जल्दी से ले लो और फिर लिखो। अब कैप्सूल आर अवेलेबल बोथ एज डैश का निशान बनाइए, कैप्सूल एंड डैश कैप्सूल, फुल स्टॉप। अब इस पूरे फिल इन द ब्लैंक्स को आपको बताना है यहाँ पे क्या फिल करेंगे। इसका मैं जो क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे क्या फिल करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और बहुत ही इजी है। सभी लोग कमेंट करिएगा तो मैं आपके कमेंट में ही आंसर बताऊंगी। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं जो कि सर्जिकल ड्रेसिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सर्जिकल ड्रेसिंग को क्या, सल्ट पट्टी का उपयोग वुंड जो घाव होते हैं उनको हीलिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, उनको भरता है घाव को। अब जो सर्जिकल ड्रेसिंग होती है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, बहुत ही ईजी है। बस
जो इसका प्रोफेशनल तरीका है ना, पता सबको होता है, जो इसका प्रोफेशनल लिखने का तरीका है ना, बस यही तो देखना है हम लोगों को। ये क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट डालना है, ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंशन करते हैं, बचाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, हील करते हैं, घाव को फिजिकल प्रोटेक्शन पहुंचाते हैं, हील करते हैं उनको किसी चोट, क्योंकि ऐसा होता है ना कि चोट पे ही चोट कई बार लग जाती है। थर्ड नंबर देखिए यहाँ पे आउटसाइड लिक्विड को से बचाते हैं घाव को, ठीक है। और थर्ड नंबर लिखिए यहाँ पे कि जो शल्य पट्टी होती है उनके कितने पार्ट्स होते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो हो गया वुंड फेसिंग लेयर हो गया, और सेकंड हो गया एब्जॉर्ब लेयर, और थर्ड हो गया आउटर लेयर, ठीक है। जो सर्जिकल ड्रेसिंग होती है वो फाइबर से तैयार की जाती है, ठीक है, मतलब रेशों से। तो ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, ये आपसे 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टिटनेस टॉक्साइड। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसे टिटनेस वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका निर्माण क्लोस्ट्रेडियम टिटनिस का उपयोग के मध्य से वृद्धि करा के इसका टिटनेस टॉक्साइड प्रोडक्ट उपयुक्त किया, मतलब कि प्रोडक्ट को बनाए, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया हमारा टिटनेस फॉर्मूला टॉक्साइड, दूसरा हो गया टिटनेस एलम प्रेसिपिटेट टॉक्साइड, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, टिटनेस टॉक्साइड क्लोस्ट्रीडियम टिटनिस के स्टेराइल क्ल्यूटर को छानकर उसको अलग करके विलयन में फॉर्मेल्डिहाइड विलयन मिलाया जाता है, तब जाके ये फॉर्मूला टॉक्साइड उत्पन्न होता है, ठीक है। सेकंड नंबर में लिखा हुआ है एलम प्रेसिपिटेटेड टॉक्साइड। इसमें टिटनेस टॉक्साइड के विलयन में एलम लिखा हुआ है, मतलब कि फिटकरी, एलम डालकर उसके अपेक्षित कर प्रयोग करते हैं, प्राप्त करके उसे अवक्षेपित करते हैं, नॉर्मल सेलिन सॉल्यूशन विलयन अलग कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टिटनेस टॉक्साइड के बारे में। अभी मैं आती हूँ, फिर कवर करते हैं बीसीजी वैक्सीन को।